नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं आपको भूत और प्रेत से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूत और प्रेतों की लीला अपरंपार होती है। कभी कभी तो यह बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं और कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। भूत और प्रेतों में बहुत ही कम ऐसे भूत प्रेत हैं जो आसानी से काबू में आ जाते हैं, नहीं तो अधिकतर पंडितों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। तो हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे प्रेत की है कि जिसको कोई पंडित अपने काबू में नहीं कर पाया, और ना ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरा। क्या वह कोई प्रेत ही है या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्सुकता अति तीव्र हो गई जब हमने पहली बार इसके बारे में सुना। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सारे बाबाओं और पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब भी इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इस प्रेत ने उस देवी और देवता की भी जमकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती तक दे डाली कि पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह कोई बाबा हो या किसी देवी देवता या कोई बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था जिसका कोई बड़ा बड़ा बाबा या पंडित तक पता नहीं लगा पाए। इस कहानी को सुनने के बाद इस राज से पर्दा उठेगा या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में। इस रहस्यमयी प्रेत के पहचान मैं कौन से पर्दा कैसे उठेगा? शायद यह पर्दा वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उस प्रेत से अच्छा उसे और कोई नहीं समझ सकता। बस थोड़ा इंतज़ार और कीजिए और कहानी को आगे तो बढ़ने दीजिए। यह कहानी मेरे गांव की नहीं, बल्कि यह कहानी हमारे ज़िले से सटे लखीसराय ज़िले की है। लखीसराय में एक गांव है सूरगढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी जब मेरे ज़िले की नहीं है तो मैं इसे सुना कैसे रहा हूँ। तो मान्यवर, इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है, इसीलिए मैं इस कहानी को अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। भूत प्रेतों की तरह इस कहानी को रहस्यमयी न बनाते हुए मैं सीधे अपनी बात पे आ जाता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान है। यह कहानी घटने से पहले पंडित जी एक बड़े जाने माने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ता या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क, पुल इत्यादि बनवाने का काम करते थे। इनके घर के सभी लोग बड़े सुशिक्षित, सज्जन आदमी हैं। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ बहुत ही धर्मनिष्ठ भी है। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग घर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कल रात को मजदूरों के लिए खाना बनाया और सारे मजदूरों का खाना वो अपने ही खा गए, और खाना भी वो ऐसे खा रहे थे जैसे कि कोई राक्षस या निशाचर खाता हो। उनको इस तरह खाते हुए देख 2 मजदूर तो रात को ही डर के वहाँ से भाग गए। फिर हम लोगों को पता चला तो हम लोग वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाया, और सुबह होते ही
इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इतना सब बताने के बाद वो दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कमरे में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी, जो कि इनका छोटा भाई है, चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर पंडित जी टहलते रहे। फिर पता नहीं अचानक ही पंडित जी को क्या हो गया कि वो मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान जी का बल उनमें आ गया हो। और डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर इनका छोटा भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचा और इनको ऐसा करने से रोकने लगा। इनके छोटे भाई ने बहुत ही मान मनवल की, तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद पंडित जी के पूरे परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी संचय में जीने लगा। और एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी कोठी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी भी रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलते जा रहा है और चेहरा भी क्रोध से लाल होते जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती, तब तक पंडित जी अपने बेटे का ही सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा कर रहे थे जैसे कि चबा ही जाएंगे। पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और रातों की नींद हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ साथ कई सारे डॉक्टरों से भी दिखलाया, यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं आई। और इधर एक दो दिन में पंडित जी कोई एक न एक भयानक कार्य करके सबको डराते ही रहते थे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीनों तक चलता रहा, पर पंडित जी की हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई और वह थी कि जब पंडित जी की शरीर फूलने लगती है और उनका चेहरा तमतमाने लगता है तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते हैं और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते हैं। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे, तुम पूजा क्यों कर रही हो? पंडित जी की पत्नी ने कहा, आप अच्छे हो जाएं इसीलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मार के हंसने लगे और हंसते ही हंसते अचानक बोल पड़े, कितना भी पूजा पाठ कर लो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने की। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा, मैं कौन हूँ यह मैं भी नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घरवालों को बताई तो पंडित जी के घरवालों ने उस जवार और जिले में जितने बाबा, पंडित, मौलाना थे उन सब से संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ बाबा और पंडितों ने झाड़ फूक किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घरवालों ने पंडित जी को लेकर उसी जिले के एक नामी बाबा के पास पहुंचे। बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले, तुम चाहे कोई भी हो पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं
उस बाबा को कपड़े की तरह पटक पटक कर मारने लगे। बाबा की सारी सेखी रफू चक्कर हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगे। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और बाबा की जान बचाई। पंडित जी द्वारा बाबा की पिटाई करने की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। अब तो कोई भी बाबा या पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगे। इसी दौरान पंडित जी को एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचाया गया और देवी माँ जिस महिला के ऊपर वास करती थी, उस महिला ने देवी वास के समय साफ मना कर दिया कि वे ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगना चाहती। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले कि जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है, वह मुझे क्या भगाएगी। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा, यह कौन है यह भी पहचानना मुश्किल है। आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाइए, हो सकता है इस पंडित जी को छोड़ दे या प्रेत। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थान जैसे विंध्याचल, काशी, थावे और कुछ नामी मजार आदि पर गए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर तीर्थ स्थान घूमने के बाद जब वह प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा, तो पंडित जी के घर वाले घर पर ही प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ कराने लगे। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले, आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो एक एक क्या, हम लोग 11-11 पीपल का पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे थे। अब वे अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में लिए और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिया। शायद इन तीनों सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई महीने लगाते हैं। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है और इस रात में अब कहाँ जा रहे हैं। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ और वह भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगाओ ताकि जाने से पहले मैं उन सब से मिल भी लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी की आंखों से आंसू झरने लगे और वे पंडित जी का पैर पकड़कर खूब तेज रोने लगी। अब तो पंडित जी के पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग ऐसे ही भयभीत हो गए और दौड़ भाग कर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। यह क्या? पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा था, क्योंकि पंडित जी तो मुस्कुराए ही जा रहे थे। घर वालों ने पंडित जी की पत्नी को चुप कराया और रोने का कारण पूछा। पंडित जी की पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं इसे सदा सदा के लिए आपके इस घर से जा रहा हूँ। अब आप लोगों को कष्ट देने कभी नहीं आऊँगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़े, आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करें। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़े हुए थे? इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे
मैं ब्रह्म पिशाच हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया जिस पर मैं हजारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया, इसीलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली। पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद वे ब्रह्म पिशाच उस पंडित जी के घर को छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। आज पंडित जी और उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुख समृद्ध है। पर ब्रह्म पिशाच के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें, और विशेषकर उन बाबाओं के जहन में जिनका पाला इस ब्रह्म पिशाच से पड़ा था, जिसके चलते इन बाबाओं ने अपनी बाबागिरी छोड़ दी थी। एक निवेदन करता हूँ, प्रेत बनकर नहीं, आदमी बनकर। एक तो पेड़ काटे ही नहीं, और अगर मजबूरी में काटना भी पड़ जाए तो एक के बदले 2 लगा दीजिए, ताकि जो उस पेड़ पे रहते हैं पक्षी वगैरह वो ठीक से अपना रह पाएं। क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो एक दिन प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और शायद ना आप बचेंगे ना आपका घर। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।